इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मौजूदा ज़माने में जहाँ दीन की बहुत सी ज़रूरियात से हम बेपरवाह गाफिल हो चुके हैं, वहीं इस्लाम की एक अज़ीमुश्शान इबादत और शाइरुल्लाह में से एक शाइर और दीन इस्लाम का एक अज़ीमुश्शान रुकन अज़ान है कि जिससे हम बहुत से लोग उसके फ़ज़ाइल और मसाइल से वाकिफ़ नहीं, बल्कि लुत्फ़ की बात तो ये है कि वो लोग जो इस अहम मनसब पर फाइज़ हैं, जिनका काम ही अज़ान देना है, वो भी इसके मोटे मोटे मसाइल से वाकिफ़ नहीं। इसलिए आज की इस नशिस्त में कोशिश करूँगा कि आप हज़रात की खिदमत में कुरान और सुन्नत की रोशनी में अज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल और सहाबा किराम के वाक़यात से अज़ान पर रोशनी डालूँ। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि वो हमें इस अज़ीमुश्शान इबादत का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फ़रमाए, और इसके साथ साथ इसमें हज़रत बिलाल हबशी की डाली हुई रूह के कुछ न कुछ असरात हमें भी नसीब फ़रमाए। तो अल्लाह ताला इसके साथ साथ हमें अज़ान के मसाइल को सीखने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात वाज़े करूं कि अज़ान मिली कैसे। इतनी बात तो आप हज़रात जानते होंगे कि इस उम्मत से पहले किसी उम्मत को अज़ान नहीं मिली। ये अज़ान सिर्फ़ इस उम्मत को मिली, और बाजमाअत नमाज ये ख़ासियत भी अल्लाह ने इस उम्मत को अता फ़रमाई। नमाज के लिए अज़ान दी जाती है, और ये बात आप हज़रात के इल्म में है कि मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर हालात की वजह से सहाबा किराम और अल्लाह के महबूब छुप छुपा कर नमाज़ पढ़ते थे, और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। जैसे ही अल्लाह के महबूब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और बाजमात नमाज का मशवरा होने लगा, अब ये बात सामने आई कि बाजमात नमाज के लिए एक ही वक़्त में एक ही जगह पर मुख्तलिफ़ लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए। तो इसके लिए अल्लाह के महबूब ने अपने यारों से मुशावरत की। इसलिए भाइयों, मुशावरत करना हुजूर की सुन्नत है कि नबी अपने यारों से मुशावरत कर रहे हैं। मशवरे में बात आई कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सामने रखी कि किस तरह हम नमाज के लिए लोगों को बुलाएं। किसी ने कहा हज़रत बहुत बड़ा झंडा लगा दिया जाए, लोग उस झंडे को देख देख के आ जाया करें। आपने फरमाया नहीं। किसी ने कहा कि अल्लाह के महबूब हम किसी ऊंची जगह पर आग जला देते, लोग आग को देख कर आएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो मजूसियों का तर्ज, लिहाजा गैरों का तरीक़ा हम नहीं अपनाएं। अल्लाह करे ये बात मेरे और आपकी भी समझ में आ जाए कि गैरों का तरीक़ा नहीं, हर वो काम कि जिसमें गैरों की नक्काली थी, अल्लाह के महबूब ने उसको पसंद नहीं फरमाया। नेक से नेक काम के लिए, लेकिन ताज्जुब है मुसलमानों पर जो गैरों की ज़िंदगी पे चलने को फ़ख्र समझे, जो गैरों की ज़िंदगी पे चलने को मॉडर्न समझे, और ये समझे कि मैं ज़माने का तरक्की याफ्ता हूँ, हालांकि ये बेचारा किस तरक्की में है, ये धोखे में है। अल्लाह के नबी की सुन्नत पे चलने वाला तरक्की में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गैरों का तरीक़ा। अच्छा अल्लाह के नबी, हम ऐसा किया करेंगे, नक्कारा बजा लिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो ईसाइयों का तर्ज़ अमल, ये भी गैरों का तरीक़ा। अच्छा अल्लाह के नबी, नरसंगा यानी एक खाली बांस होता था, उसके ऊपर डंडा मारते थे, आवाज़ निकलती थी। आपने फरमाया ये तो यहूदियों का तरीक़ा, ये भी गैरों का तरीक़ा, ये हमें काबिल कबूल नहीं। आखिर पे
सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने राय दी कि अगर हम गलियों में और जगह जगह ये आवाज़ लगाया करें अस्सलातु जामिआ, भाई नमाज का वक़्त हो गया नमाज के लिए चलो, नमाज का वक़्त हो गया नमाज के लिए चलो, अगर इस तरह, आपने फरमाया उमर तुम्हारी बात तो पहलों की बनिस्बत ठीक है, लेकिन हम कब तक ये आवाज़ें लगाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नशिस्त, ये मजलिस बिला किसी बात पे पहुँचे हुए ख़त्म हो गई। सहाबा किराम अल्लाह के नबी की फ़िक्र लेके उठे, हुजूर के गम को अपना गम अपना के उठे। सहाबा हुजूर की फ़िक्र को अपनी फ़िक्र समझते थे। जब ये मजलिस उठी और घरों को चले गए, सब सहाबा ने फ़िक्र की क्या होना चाहिए, लेकिन एक सहाबी अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ही, नाम याद रख लीजिए, अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ही, ये सहाबी भी हुजूर की फ़िक्र लेकर घर गए और इन पे बेहद फ़िक्र सवार थी। जैसे ही घर पहुँचे नींद, अब फ़िक्रमंद आदमी को नींद कहाँ पूरी आती, नीम ख्वाब नीम बेदारी, कभी सो रहे जाग रहे, सो रहे जाग रहे। ख्वाब आया कि एक आदमी वही नक्कारा लेके फिर रहे, कहने लगे भाई ये नक्कारा मुझे दे दोगे, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या करोगे, कि हम लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे इसके ज़रिए। वो कहने लगे मैं तुम्हें इससे अच्छी बात ना बताऊँ। उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने क्या किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये सुना रहे हैं अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्ब, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पूरी अज़ान सुनाई। कहने लगे ये कहो ये अल्लाह की तरफ से है और ये उससे बेहतर है। फिर एक उनके साथ दूसरा फरिश्ता भी था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तकबीर कहकर सुनाई कि जब नमाज का वक़्त आए यूँ इकामत कहो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बाकी सब वही क़द क़ामतिस सला का इजाफ़ा बीच में शामिल फरमाया। ये सहाबी खुशी के मारे दौड़ते हुए सुबह सुबह मदीनतुल मुनव्वरा में अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे और जाके कहने लगे हुजूर रात को मैंने ये ख्वाब देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहान अल्लाह, क्या कहने तेरे ख्वाब के, ए अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ही, अब तुझे ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से आया है। फरमाया यही सच ख्वाब है। और आपने साथ क्या फरमाया, बहुत सारे लोग कहते हैं अज़ान तो मुसलमानों को जो मिली है ना वो अज़ान ख्वाब में आई है, और ख्वाब तो सहाबी का था, सहाबी का ख्वाब हुज्जत नहीं होता। हम कहते हैं ख्वाब सहाबी का था, मोहर अल्लाह के नबी ने लगाई है, ताईद अल्लाह के नबी ने की है, तस्दीक हुजूर ने की है। जिस ख्वाब की तस्दीक हुजूर कर दें वो अल्लाह के नबी का ही फ़ैसला होता है। आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन ज़ैद यही अज़ान के अल्फाज तुम बिलाल हबशी को सिखा दो, तुम यही अज़ान के अल्फाज बिलाल हबशी को सिखा दो। अच्छा यहाँ आपने क्या बात फरमाई, तवज्जो से सुनना। आपने फरमाया बिलाल को सिखाओ, इसलिए कि बिलाल की आवाज़ बहुत बुलंद है, बिलाल की आवाज़ बहुत बुलंद। मैं इस पे चंद बातें बयान करूँगा कि बिलाल की आवाज़ बहुत बुलंद। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब मदीना मुनव्वरा की उन मुअत्तर फ़िज़ाओं में खड़े होकर पहली मर्तबा मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ा में सुबह की ठंडक में जब अज़ान गूंजी होगी तो क्या नज़ारा होगा। और सहाबा किराम तो लपके हुए दौड़ते हुए अल्लाह की तौहीद के नग़मे सुनते हुए, रसूलुल्लाह की रिसालत सुनते हुए, नमाज की तरफ बुलावे को सुनते हुए, नमाज के अंदर कामयाबी की नग़मे सुनते हुए दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ आए कि पैगाम आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चादर लेके आए, आके कहने लगे कसम है उस ज़ात की है अल्लाह के नबी जिसने आपको हक़ दे के भेजा है, चंद दिन पहले यही ख्वाब मैंने भी देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तूने ये फिर क्यों नहीं बताया, अल्लाह के नबी अल्लाह की तरफ से मुझे बुला दिया गया और अल्लाह ने यह सआदत मेरे भाई अब्दुल्ला बिन ज़ैद के हक़ में रखी हुई थी। अल्लाह ने वो सआदत, वो सेहरा सारी ज़िंदगी का अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ही को देना था। और पहली अज़ान, इस्लाम की पहली अज़ान
बल्कि इस्लाम क्या कहें कि पूरी दुनिया में पहली अज़ान देने की सआदत सैयदना बिलाल हबशी को मिली, जो हबशे के रहने वाले, रंगत के काले हैं, लेकिन अज़ान देने का नसीबा सबसे पहले बिलाल हबशी को मिला। क्या है बिलाल तो अज़ान दे। अच्छा, अब यहाँ छोटे से सवालात जहन में आने चाहिए। एक सवाल ये पैदा होता है कि भी ख्वाब तो आया अब्दुल्ला बिन ज़ैद को और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अज़ान बिलाल दे। सआदत और नसीबा तो आया अब्दुल्ला बिन ज़ैद के हक़ में और अल्लाह के नबी कह रहे हैं बिलाल को अज़ान दे। हालांकि हम तो देखते रहते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये आम है कि काम कोई करे, सड़क कोई बनाए, तख्ती कोई लगा दे। ये आम है, किसी के काम पे तख्ती लगा दो, किसी के मंसूबे को अपना बना लो, सुबह शाम देखते हैं। बल्कि किसी का काम हो, तारीफ़ मेरी हो जाए, ये आम बात है। लेकिन वहाँ अब्दुल्ला बिन ज़ैद को ख्वाब आया और अल्लाह के नबी कह रहे हैं बिलाल अज़ान तुम दो। इसके मुहद्दिसीन ने कई जवाब दिए। एक जवाब तो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बीमार थे, इसलिए आपने फरमाया कि चलो बिलाल तुम अज़ान दो और बुलंद आवाज़ से अज़ान दो। लेकिन हमारे मौलाना ज़करिया साहब और इसी तरह इब्ने हजर अस्क़लानी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है। वो ये फरमाते हैं कि अज़ान इसलिए बिलाल से दिलवाई गई। ठीक है, अब्दुल्ला बिन ज़ैद बीमार थे, लेकिन जब अल्लाह उनको ख्वाब दिखा सकते हैं तो सेहत भी तो दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये सआदत बिलाल के हिस्से में इसलिए लिखवाई कि ए बिलाल, तू पत्थरों पे लेट कर, तू तकलीफ़ें सह सह कर, तू मक्कातुल मुकर्रमा की गर्म ज़मीन पे लेट कर हमारा नाम लेता रहा। तूने गमियों में हमको पुकारा, हम खुशियों में भी बिलाल तुझे याद रखेंगे। जिसने हमें गमों में पुकारा, आज खुशियों में भी बिलाल की अज़ान देगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान दी किसको? सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु। मैंने कहा कि हज़रत बिलाल की आवाज़ बुलंद थी। अच्छा, हमारे मुआशरे में एक मन गढ़ंत किस्सा मशहूर है। वो क्या है कि हज़रत बिलाल शीन की बजाय सीन पढ़ते थे। हज़रत बिलाल की ज़ुबान में लुकनत थी और बल्कि इस पर एक वाक़या भी बना रखा है कि एक रात हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी, अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया तो सुबह फजर की अज़ान ही नहीं हुई। हालांकि ये मनगढ़ंत बात है, ये बेबुनियाद बात है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान बिल्कुल फसी ज़ुबान थी, कोई लुकनत नहीं थी। शीन को शीन पढ़ते थे, सीन को सीन पढ़ते थे। ये गलत बात उनकी तरफ मंसूब करके अकीदत में किस्सा बनाया, हकीकत में ये हज़रत बिलाल की तौहीन है। एक आदमी की ज़ुबान बिल्कुल दुरुस्त, देखो ना, इब्तिदा में, शुरू में इतने बड़े सहाबा की जमात में से आपने हज़रत बिलाल हबशी को चुना, उनकी आवाज़ की वजह से चुना। अगर शुरू में, चलो बात में तो हम कह लें कि जी करामत नज़र आ गई कि सुबह नहीं हुई, लेकिन शुरू में क्या चीज़ नज़र आई? आपने फरमाया कि अज़ान बिलाल से कहलवाओ। इसलिए हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़ुबान बिल्कुल फसी ज़ुबान थी और बुलंद व बाला ज़ुबान थी। तो यूँ अज़ान का एक मुबारक अमल मिला जो क़यामत की सुबह तक चलता रहेगा और अल्लाह की तौहीद के नगमे, और ऐसा अल्लाह ने एक सिस्टम चलाया, अजीब बात है। और रिसर्च में भी देख लें, आप गूगल पे चले जाएं, आपको नज़र आएगा कि पूरी दुनिया में हर लम्हे कहीं ना कहीं अज़ान हो रही। पूरी दुनिया में हर लम्हे कहीं ना कहीं अज़ान हो रही। देखो फिजी से अज़ान की सदाएं बुलंद होती हैं। सबसे पहले फजर की अज़ान फिजी में होती है। फिजी से आगे चलते चलते न्यूजीलैंड में अभी फिजी की अज़ानें ख़त्म होती हैं, न्यूजीलैंड से अज़ानें शुरू हो जाती हैं। न्यूजीलैंड पे ख़त्म होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में अज़ानें शुरू हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म होती हैं, आगे जनाब इंडोनेशिया में शुरू हो जाती हैं, सिंगापुर मलेशिया में शुरू हो जाती हैं। वहाँ से चलते चलाते चाइना, पाकिस्तान, रूस में अज़ानें हो रही हैं। और फिर ये हिंदुस्तान के कोहे हिमालय के साथ साथ चलते हुए इस सारी मशरिक़ वुस्ता की पट्टी पर अज़ान होते होते तुर्कमानिस्तान तक
किनारे तक कभी पहुंचती है कि वहाँ फिर फिजी के अंदर ज़ोहर की नमाज का वक़्त हो चुका होता है। यूँ पूरी रूए ज़मीन पे लम्हा बलम्हा कहीं न कहीं अल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। और ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा कौमिन नूदिया फीहिम दिल अज़ान सबाहा, जिन लोगों के अंदर, जिन लोगों में सुबह के वक़्त अज़ान हो जाए, सुबह को अज़ान हो जाए, फरमाया शाम तक उन पर अज़ाब नहीं होता। जिन लोगों पर क्या हो जाए, सुबह के वक़्त अज़ान हो जाए, शाम तक उन पे अल्लाह अज़ाब नहीं भेजते। और जहाँ शाम के वक़्त अज़ान हो जाए वहाँ सुबह तक अल्लाह ताला अज़ाब नहीं भेजते। उस कौम को, उन लोगों को, उस जमात को अल्लाह अज़ाब से महफूज रखते हैं जहाँ अज़ान की सदा बुलंद होती। और एक हदीस में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को ये बात पता चल जाए, अगर लोगों को ये बात पता चल जाए कि अज़ान देने की क्या फ़जीलत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इनको लड़ना पड़े, कुरा अंदाज़ी करनी पड़े, चिट्ठियाँ डालनी पड़े, तो लोग चिट्ठियाँ डाल डाल कर भी अज़ान की शहादत नसीब करें कि ये अज़ान की शहादत मुझे मिले। और हुआ भी कि जो है जंग क़ादिसिया में मुअज्जिन शहीद हो गया। अब पीछे उसके बाद अज़ान कौन दे? सहाबा में इतनी ज़्यादा चाहत बढ़ी कि मैं अज़ान दूँ, मैं अज़ान दूँ, मैं अज़ान दूँ, यहाँ तक कि कुरा अंदाज़ी हुई। कुरा अंदाज़ी के ज़रिए मुअज्जिन तय किया गया कि ये अज़ान देंगे, लिहाजा पर्चियाँ डालो, कुरा अंदाज़ी करो कि किसके हक़ में अज़ान देनी चाहिए। तो इसलिए अज़ान एक बहुत बड़ी सआदत है। कितनी बड़ी सआदत कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, अगर मैं किसी मस्जिद का मैं जो है खलीफा ना होता तो मैं किसी मस्जिद का मुअज्जिन होता। अगर मैं खलीफा ना होता मैं किसी मस्जिद का मुअज्जिन होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, काश मैं हसन व हुसैन के लिए अल्लाह के नबी से अज़ान का ओहदा मांग लेता कि आज के बाद नवासे रसूल अज़ान दिया करेंगे। यानी कितनी बड़ी सआदत कि सहाबा किराम अज़ान की तमन्नाएँ करते। लेकिन हमारे यहाँ कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि हमने इस अज़ान के मनसब को एक मामूली समझते हैं कि बस कोई बात नहीं, जैसा कैसा भी हो। मुअज्जिन, अगर किसी से पूछो ना भाई आप क्या करते हो, बस जी मैं तो किसी मस्जिद का मुअज्जिन हूँ, यानी बहुत हल्के अल्फाज, मैं मुअज्जिन हूँ बस। हालांकि ये अल्लाह की आवाज़, अल्लाह की तौहीद के नगमे दुनिया को सुनाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुअज्जिन की अज़ान की आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती है, अब तो लाउड स्पीकर मौजूद हैं, उस वक़्त ख़ुद अज़ान देनी पड़ती थी, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। अब लाउड स्पीकर की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह दूर तक सदा जाती है। फरमाया जिस मुअज्जिन की जहाँ जहाँ तक सदा जाती है वहाँ तक जितने शजर, जितने दरख्त हैं, जितने पत्थर हैं, जितने इंसान और जिन्नात हैं, ये क़यामत के दिन सारे के सारे इसके हक़ में गवाही देंगे, ये इसके हक़ में गवाही देंगे। कितनी बड़ी सआदत है अज़ान कि इतने सारे लोगों को गवाह बनाती है अज़ान कि ये सब लोग इसके हक़ में गवाही देंगे। और एक हदीस में तो आपने यूँ फरमाया, आपने जैसे मैंने पहले सुनाया, आपने फरमाया अगर लोगों को पता चल जाए कि अज़ान की फ़जीलत क्या है और सफ़े अव्वल की फ़जीलत क्या है, लौ यअलमुन्नास मा फिन्निदाइ वस्सफ़िल अव्वल सुम्मा लम यजिदू इल्ला अन यस्तहिमू अलैहि लस्तहमू अलैहि वलौ यअलमुन्नास मा फित्तहजीर लस्तबक़ू इलैहि वलौ यअलमुन्नास मा फिल अतमति वस्सुबहि लअतौहुमा वलौ हबवन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर लोगों को सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ने का सवाब पता चल जाए, सफ़े अव्वल में, मेरे भाइयों हम दुनिया के कामों में पढ़ के सफ़े अव्वल की नमाज से महरूम हैं। फरमाया सफ़े अव्वल की नमाज की फ़जीलत पता चल जाए और अज़ान देने की फ़जीलत पता चल जाए, ये कुरा अंदाज़ी करके भी इनको मिले
तो ये कुरे अंदाज़ी करेंगे। और साथ क्या फरमाया, अगर लोगों को दोपहर की नमाज की फजीलत पता चल जाए, ज़ोहर की नमाज की क्या फजीलत है, आपने फरमाया ये ज़ोहर में दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ आएँ, और अगर इनको इशा की नमाज, आतमा कहते हैं इशा की नमाज, अगर इनको इशा की नमाज की फजीलत और फजर की नमाज की फजीलत का पता चल जाए, आपने फरमाया ये हबवा की चाल चलते हुए आएँ। हबवा अरबी में कहते हैं उस बच्चे को जिसको चलने का ढंग ना आता हो, घिसट घिसट के चलता हो। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं गोया कि अगर किसी इंसान को इशा की नमाज और फजर की नमाज की फजीलत पता चल जाए, वो चल ना सकता हो, वो घुटनों के बल घिसटता हुआ भी मस्जिद में आएगा कि मुझे ये फजीलत नसीब हो जाए इशा की नमाज की, फजर की नमाज की। लेकिन भाइयों, कितने दुख की बात है, कितने नमाजी फजर की नमाज में होते हैं। आम तौर पर जुमे की नमाज में जो माशाल्लाह इतने नमाजी होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? फजर की नमाज में 2 3 4 5 6 7, कहीं एक सफ़, कहीं आधी सफ़, बाकी नमाजी कहाँ गए? आँख नहीं खुलती। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अगर इनको फजर की अजान की फजीलत पता चल जाए, ये घुटनों के बल चलते हुए आएँ, ये घिसटते हुए आएँ, ताकि फजर की नमाज का सवाब मिल जाए। और यहाँ तक कि एक हदीस में फरमाया कि फजर की नमाज जब बंदा पढ़ लेता है ना, तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आते हैं और वो रोज़ी तकसीम करते हैं। देता नमाजी को भी है, बेनमाजी को भी देते हैं, काफिर को भी देते हैं, मुसलमान को भी देते हैं, मुशरिक को भी देते हैं, मुवहिद को भी देते हैं। देता हर किसी को है, वो सखियों का सखी, मानने वालों को भी देते हैं, न मानने वालों को भी देते हैं। लेकिन फरिश्ता कहते हैं या अल्लाह, इस बंदे ने नमाज पढ़ी है, इसने तेरा फरीज़ा अदा किया है, इसकी रोज़ी में बरकत डाल दे। इस बंदे ने नमाज नहीं पढ़ी, या अल्लाह इसकी रोज़ी में बरकत ना देना। अब बंदा कहे कि लो जी, जो सुबह को फजर की नमाज पढ़ते हैं वो भी 1000 कमाते, जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी 1000 कमाते। बरकत इसका नाम नहीं, बरकत कसरत में फ़र्क है। कसरत के लाखों मौजूद हैं, करोड़ों मौजूद हैं, अरब खरब है, घर में सुकून नहीं है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ, बेचैनियाँ, हॉस्पिटलों में धक्के पड़ रहे हैं, अदालतों कचहरियों के सुबह शाम चक्कर लग रहे हैं, जेलों में बेचारा पड़ा हुआ है। ये बेबरकती है। बरकत क्या है? थोड़ी सी पूंजी है, थोड़े से पैसे हैं, बीमारी नहीं, बुखार नहीं, कोई बड़ी परेशानी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, घर में बेचैनी बेसुकूनी नहीं, आराम के साथ अल्लाह के फजल से सुबह उठा, कोई टेंशन नहीं, शाम को खा के सो गया, कोई टेंशन नहीं, थोड़े से पैसों से अल्लाह मसले हल फरमा रहे। यह है बरकत। फरमाया जो सुबह की नमाज पढ़ते अल्लाह उसकी रोज़ी में बरकत डाल देते हैं। जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ता बेबरकती होती। अब तो उम्मत, पहले देहातों में माशाल्लाह बड़ी खुशी होती थी, फजर की नमाज के बाद सारे लोग उठे हुए नज़र आते। अब तो देहातों में भी शहरों वाली तरतीब बन गई। सो जाओ, 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, सारी बरकत लेने का वक़्त सो कर गुजार दिया। ये अपनी किस्मत को सुला देते हैं, ये सोया हुआ रह जाता है और आके कहते हैं मौली साहब दुआ करो अल्लाह माल में बरकत दे दे। मौली साहब की दुआ क्या करे, फजर पढ़ी नहीं। और सुना दूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ता सोया हुआ रहता है, सही हदीस है, आपने फरमाया शैतान उसके कान में पेशाब कर देते हैं। शैतान उसके कान में पेशाब कर देते। अब सारा दिन शैतान का पेशाब लेके जो फिरे उसके माल में बरकत कहाँ से आएगी? वो तो पेशाब लेके फिरते शैतान का। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत जगाई है फजर की नमाज। मेरे भाइयों एहतिमाम करो, जिस दिन जुमे की नमाज के नमाजी फजर की नमाज के नमाजी बराबर हो गए उस दिन इंशाअल्लाह इस्लाम का गलबा शुरू हो जाए, उस दिन अल्लाह मुसलमानों को फतह देनी शुरू कर दें। तो मेरे भाइयों अज़ान की बात कर रहा था, अल्लाह के नबी ने बीच में अज़ान के साथ साथ ये फजीलत भी बताई। एक और हदीस में फरमाया अतवलुन्नासि आनाक़न यौमल क़ियामा, आपने फरमाया मुअज़्ज़िन
क़यामत के दिन लंबी गर्दनों वाले होंगे, मुअज्जिन की गर्दन लंबी होगी। अब अजीब बात है कि गर्दन का लंबा होना तो ऐब है, किसी की गर्दन बहुत लंबी हो तो ये ऐब की बात है। क्या मतलब आपकी हदीस का? अल मुअज्जिनून अतवलुन्नासि अनाक़न यौमल क़ियामा, ये बुखारी की या मुस्लिम की हदीस है। क्या क़यामत के दिन मुअज्जिन की गर्दन लंबी होगी? असल बात यह है कि अरबों के यहाँ जो सरदार होता था, जो बड़े कदो कामत वाला, जिसका बड़ा रुतबा होता था, उसको लोग कहते थे लंबी गर्दन वाला। तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मुअज्जिन सरदार होंगे। और दूसरा मतलब क्या है कि मुअज्जिन को अल्लाह क़यामत के दिन इतना सवाब देंगे कि ये गर्दन उठा उठा कर अपना सवाब देख रहा हो, इतना बड़ा सवाब, गर्दन लंबी करके अपना सवाब देखेगा। इसलिए फरमाया मुअज्जिन की गर्दन लंबी होगी। और ये भी इसलिए फरमाया कि आम तौर पे लोगों के सर झुके हुए होंगे वहाँ, शर्मिंदगी से अपना हिसाब देखकर, अपना नामा आमाल देखकर नीचे देख रहे हैं, लेकिन मुअज्जिन इतना खुश होगा उसने गर्दन उठाई हुई होगी। अल मुअज्जिनून अतवलुन्नासि अनाक़न यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मुअज्जिन की गर्दन लंबी होगी। और एक हदीस में तो आपने यूँ फरमाया तीन लोग आपने फरमाया सलासतुन अला कुस्बानिल मिस्क यौमल क़ियामा, 3 लोग क़यामत के दिन मुश्क के टेलों पर होंगे। जिस दिन दुनिया परेशान होगी ना, वो मुश्क के टेलों पर सवार होंगे। पहला कौन? रजुलुन अद्दा हक़्क़ल्लाहि व हक़्क़ मौला, वो ग़ुलाम जो अपने आका का हक़ अदा करे और अल्लाह का भी हक़ अदा करे। व रजुलुन अम्मा कौमन व हुम बिही राज़ून, वो इमाम जो लोगों की इमामत करवाए और मुक्तदी उससे राज़ी भी हों, मुक्तदी उससे राज़ी भी हों। और ये बात भी बता दूं कि ऐसे ही नहीं जो भी मुक्तदी नाराज़ हो तो इमाम की पकड़ हो जाएगी, नाराज़गी भी किसी वजह से होनी चाहिए, कोई माकूल वजह। ये नहीं कि इमाम साहब के ख़ानदान में एक दिन फ़ोन आया, एक साहिब कहने लगे हमारे मौलवी साहब के रिश्तेदारों में उसकी फूफी की बेटी पर्दा नहीं करती, बताओ ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है कि नहीं? अब बताओ, ये कोई मसला पूछने का है? इमाम साहब की फूफी की बेटी, भाई इमाम क्या करे अगर उसकी फूफी की बेटी पर्दा नहीं करती? और एक साहिब कहने लगे मौलवी साहब हमारे इमाम साहब क्रिकेट खेलते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है कि नहीं? बताओ, क्रिकेट खेलने की वजह से इमाम का नमाज पढ़ाना हराम हो जाता है? माकूल वजह। वरजुलुन अम्मा कौमन, इमाम कौम की इमामत करवाए, वहुम बिही राज़ून, मुक्तदी उस पर राज़ी हो, ये मुश्क के टेलों पर होगा। तीसरे नंबर पर फरमाया वो मुअज्जिन जो अल्लाह के लिए 5 वक़्त लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो, ये मुश्क के टेलों पर बैठा होगा। वरजुलुन युनादी बिस्सलातिल खम्सी कुल्ल यौमिन व लैलतिन, 5 वक़्त की नमाज के लिए लोगों को बुलाए, ये तिरमिज़ी की हदीस है। अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन मुश्क के टेलों पर सवार करेंगे। तो भाइयों कितनी बड़ी फजीलत है। और सुना दूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान देने वालों के लिए दुआ फरमाई। सरकार की दुआ सुने, हज़रत जनाब की दुआ सुने। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुअज़्ज़िनीन, ऐ अल्लाह तू अज़ान देने वालों की बख्शिश फरमा। अब आप बताओ कि हुजूर की दुआ जिस लोगों के हक़ में मिल जाए कि ऐ अल्लाह तू अज़ान देने वालों की बख्शिश फरमा, इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती? हुजूर की दुआ, ऐ अल्लाह तू अज़ान देने वालों की बख्शिश फरमा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुअज़्ज़िनीन, ये हुजूर की दुआ मिलती है जो अज़ान देने वाला हो। इसलिए भाइयों कोशिश किया करो, अज़ान सीखो। बड़े पढ़े लिखे नौजवान कहो अज़ान दे दो, जी शर्म आती, अज़ान देते हुए शर्म आती। लो, अल्लाह का नाम लेते हुए शर्म आती, रसूलुल्लाह की रिसालत बयान करते हुए शर्म आती। और बहुत से भाई कह देंगे हमें अज़ान ही नहीं आती। भाई कोई मुश्किल काम है, कितने बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं अज़ान पर मिलने हैं। इसलिए अज़ान जिसको नहीं आती सीखें, और जो हमारे यहाँ मुअज्जिन हैं उनकी कदर करें। मुअज्जिनों की कदर करनी चाहिए भाई।
बेशुमार मसाजिद में बेचारे मुअज्जिन को ऐसी डांट टपट मिलती है, सफ़े नहीं उठाई, ये नल किसने बंद करना था, ये चीज़ किसने देखनी थी, डांट डपट पड़ती है। मुअज्जिन बेचारा, उसको ऐसे समझा जाता है मुअज्जिन नहीं, ये तो नौकर और मुलाजिम है, इसलिए मुअज्जिन के साथ अच्छा रवैया करना। वो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है कि एक मस्जिद में एक मुअज्जिन थे, तो एक आदमी एक दिन प्याले में खीर ले आया उनके लिए। जैसे ही लाके उनको खीर दी, वो बड़े खुश हुए कि भाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आज तो मेरे लिए खीर ले आए। ये आपके दिल में कैसे आ गया? कहने लगा कि खीर के अंदर कुत्ते ने मुंह डाल लिया था, इसलिए माँ ने कहा फेंकने की बजाय मुअज्जिन को दे आओ। अल्लाह की हिफाजत फरमाए। किसको दे आओ? मुअज्जिन। इसलिए मरी मुर्गी मुल्ला जी के नाम, मशहूर जुमला है, मरी मुर्गी है मुल्ला जी को दे दो, बजाय फेंकने के इसके काम आ जाएगी। एक साहिब कहने लगे जी शादी पे खाना खिलाया था, ये कुछ खाना बच गया। जब हम मदरसे में पढ़ते थे हमारे असातिज़ा के पास कि जी ये बचा हुआ खाना, हमने कहा चलो बच गया, चलो तलबा को दे देते। उन्होंने कहा तुफ है तेरे ऊपर, ये अल्लाह के नबी का नाम लेने वाले, कुरान और हदीस पढ़ने वाले तेरा बचा हुआ खाना खाएं। बुला अपने घर में किसी मेहमान को और उसको ये कहे कि मेरे घर का खाना बच गया था, मैंने तुझे मेहमानी के लिए बुला लिया, मैं देखता हूँ वो कैसे तेरे घर का खाना खाते हैं। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, इनको तू बचा हुआ खाना खिलाकर अकड़ता फिरते। इसलिए अल्लाह के नाम लेने वाले इन लोगों की भाइयों कदर करो। कोई इमाम मस्जिद हो उसकी कदर करो, कोई मुअज्जिन हो उसकी कदर करो। ये आज के दौर का बहुत बड़ा फितना है, मौलवियत बेजारी, दीन बेजारी, मौलवियों से नफ़रत, दीन से नफ़रत। कि जी अगर मौलवी बख्शे गए ना तो बाकी उम्मत तो खुद ब खुद बख्शी जाएगी। भाई हमें पता है हमारे अंदर बहुत ऐब है, बहुत ऐब है, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के पूछो कि आपकी इमामत कराने वाला, आपको नमाज पढ़ाने वाला, अगर वो जहन्नुम में जाएगा तो मुक्तदी जन्नत में जाएंगे। कैसी अजीब लॉजिक है, इमाम जहन्नुम में, मुक्तदी जन्नत में। सुभान अल्लाह, अगर वो जहन्नुम में जाएगा तुम्हें भी साथ लेके ही जाएगा। इसलिए भाइयों इनकी कदर करें, उलमाए किराम की, आइम्मे मसाजिद की, मुअज्जिनीन की कदर करें। मैं अपनी बात नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरी बड़ी कदर करते हैं, लेकिन मसाजिद के अंदर जो फ़िज़ा है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं, कितना बुलंद बाला कर रहे हैं और हम उसको कितना गिराते हैं। तो भाइयों इसलिए सब भाई नियत करें, हम अज़ान देने का एहतिमाम करेंगे। और ये आपने फरमाया, ये फजीलत भी सुना दूँ फिर बात आगे चलते हैं। फरमाया मन अज़्ज़न सबअ सिनीन, जो शख्स 7 साल अज़ान देने का एहतिमाम करे, 7 साल अज़ान दे, आपने फरमाया उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। एक हदीस में फरमाया जो शख्स 12 साल अज़ान देने का एहतिमाम करे उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। मुहद्दिसीन ने दोनों हदीसों को जमा करके कहा कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी का 10वां हिस्सा अज़ान देने पे गुजार दे, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देते हैं। 10वां हिस्सा, 60 साल उम्र है, 10 साल तकरीबन अज़ान दे दी, अल्लाह इस अज़ान की बरकत से इसके ऊपर जन्नत वाजिब कर देंगे। इसलिए जहाँ कहीं मौका मिले अज़ान दो। आपने फरमाया जंगल में हो, सहरा में हो, कोई जिन्नो इंस नहीं है, वहाँ भी खड़े होकर अज़ान दो। ये दरख्त तुम्हारी गवाही देंगे, ये जंगल तुम्हारी गवाही देंगे। जहाँ भी जाओ अज़ान दो, ट्रेनों में हो अज़ान दो, हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हो अज़ान दो, समुंदर पे कश्ती पे सवार हो नमाज़ पढ़नी है अज़ान दो कि ये दरिया भी मेरी गवाही दें, ये पहाड़ भी मेरी गवाही दें, ये जंगल के दरख्त भी मेरी गवाही दें। तो भाइयों इसलिए अज़ान 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 कि ये अज़ान की बरकत से फ़िज़ा में होने वाले गुनाहों को अल्लाह धो देते हैं, साफ़ कर देते हैं, ये फ़िज़ा मुअत्तर हो जाती है। तो पहली बात अज़ान देने का एहतिमाम। दूसरे नंबर पर अज़ान देने का जवाब, अज़ान देने का जवाब। हमारे यहाँ अज़ान का जवाब लोग कैसे देते हैं? अज़ान हो रही, ये बैठे सुन रहे हैं,
अव्वलन तो बहुत सारे भाई बेचारे ऐसे हैं वो अजान सुनते ही नहीं। अजान हो रही, ये मोबाइल पे मसरूफ़, गप्पों में मसरूफ़, बातों में मसरूफ़, अजान हो रही, कोई परवाह नहीं। ये बेचारा ऐप समझते हैं कि मेरी बात ना कट जाए, अपनी बात कटने को ऐप समझते हैं। उधर अल्लाह का पैगाम आ रहे, वो कट रहे, इसकी इसको कोई फिक्र नहीं। इसलिए भाइयों, जब अजान हो मोबाइल पे गुफ्तगू बंद कर दो, कह दो उससे भाई सब्र करो, अजान सुन लो, फिर तुमसे बात करता हूँ। अजान सुने तवज्जो, क्या मिलेगा? आपने फरमाया मन क़ाल हीन यस्मउन निदा, जिस शख्स ने अजान सुनते वक़्त कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये भी कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहना कब है? जब मुअज्जिन पहले अल्लाहु अकबर की राह पर पहुंच जाए, अब ये जवाब दे। आपने फरमाया तुम वैसे ही कहो जैसे जैसे मुअज्जिन कहते हैं, जो जो मुअज्जिन कहे तुम वैसे कहो। वो कहे अल्लाहु अकबर, तुम कहो अल्लाहु अकबर। वो कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब वो कहे हय्या अलस सलाह, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो कहे हय्या अलल फलाह, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर, फिर कहो अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया जिस शख्स ने अजान के जवाब के साथ जवाब दिया और यूं ही कहा, आपने फरमाया अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देते। हम क्या करते हैं? अजान हो रही, सुनते रहेंगे सारी अजान। पहले तो मैंने बताया वो हैं जो सुनते ही नहीं, उनसे तो गिला भी नहीं। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो अजान सुनते हैं, सुन रहे हैं, सुनते सुनते आखिर पे जब मुअज्जिन कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस पूरी अजान सुनी, कोई जवाब नहीं, आखिर पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई पूरी अजान का जवाब सिखाया अल्लाह के नबी ने। घरों में ख़वातीन भी अजान का जवाब दें। पहले ज़माने में ख़वातीन घरों में अजान होती तो सर पे दुपट्टा ले लेती कि अजान आ रही, अब दुपट्टे का सवाल ही पैदा नहीं। छोटा सा किस्सा सुना दूँ। हज़रत जो है नाम भूल गया, बहरहाल आएगा याद में, किस्सा सुना देता हूँ। एक हारून रशीद की बीवी, हाँ मलका ज़ुबैदा, हारून रशीद की बीवी मलका ज़ुबैदा, उनको किसी ने ख्वाब में देखा कि बताओ आपके साथ क्या माजरा हुआ। आप हज़रात जानते हैं कि नहर ज़ुबैदा मक्कातुल मुकर्रमा में हाजियों के लिए मलका ज़ुबैदा ने खुदवाई। बहुत बड़ा वसी काम था, मैं अपनी आंखों से देख आया हूँ। हाजी उम्रा करने वाले भी जानते हैं नहर ज़ुबैदा। हाजी हजरात हज के लिए आते थे, प्यासे मर जाते थे, तो ज़ुबैदा ने नहर खुदवाई थी और पहाड़ों के बीचों बीच खुदवाई थी। बहुत पैसा आया था, इतना इखलास था कि जब वो इंजीनियर बिल लेके इसके पास पहुंचा ना कि जी ये इतना बिल बन गया, इसने वो कागज़ पकड़ा और उठा के उस कागज़ को जो है वहाँ नाले में बहा दिया कि मैंने जिस ज़ात के लिए किया है वो जानती है। लाखों का खर्चा, इतना इखलास। जब फौत हुई, किसी ने पूछा मलका ज़ुबैदा सुनाओ क्या बना? तूने तो नहर ज़ुबैदा खुदवाई, बहुत बड़ा अमल किया। कहने लगी हाँ हाँ, लेकिन अल्लाह के यहाँ बख्शिश का ज़रिया क्या बना? एक अमल। वो कौन सा अमल है कि मैं एक दिन घर में बैठी खाना खा रही थी, अजान आई, मुझे बड़ी भूख लगी थी, लुक़मा हाथ में उठाया, मेरे सर पे दुपट्टा था, लेकिन मुझे डर लगा कि दुपट्टा सर पे सही नहीं, मैंने लुक़मा ज़मीन वो जो है नीचे रखा और सर पे दुपट्टा लिया। अल्लाह की सदा सुनी, अल्लाह ने फरमाया ज़ुबैदा तूने मेरे नाम का एहतराम किया, जा मैंने तेरी बख्शिश कर दी है, जा मैंने तेरी बख्शिश कर दी। भाइयों, अल्लाह के नाम का एहतराम, अज़ान को तवज्जो से सुने, जो जो मुअज्जिन कहे उसके साथ साथ हम जवाब देंगे। घरों में औरतों को समझाओ, बच्चों को सिखाओ, बच्चियों को सिखाओ, बेटा अज़ान का यूँ जवाब देते हैं। और फिर आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया जब अज़ान हो जाए ना, सुम्मा सल्लू अलैहि, फिर तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। सबसे अफजल दुरूद इब्राहीमी है। और उसके बाद आपने फरमाया ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा
आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअत्हु मकामम महमूदनिल लदी वअत्ता व फी रिवायतिन, ये इस रिवायत में नहीं एक और रिवायत में, इन्नका ला तुखलिफुल मीआद। ये दुआ पढ़ो, जो ये दुआ पढ़ेगा क्या मिलेगा? आपने फरमाया मन क़ाल हीन यस्मउन निदा, जिसने अज़ान सुनी मुझ पे दुरूद पढ़ा फिर ये दुआ पढ़ी तो क्या मिलेगा? आपने फरमाया अल्लाह उसको क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब फरमाएंगे, उसको क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब फरमाएंगे। वो MP MNA की सिफारिश लेने के लिए लोग जूते घिसा देते हैं, यहाँ एक दुआ पर अल्लाह के नबी की शफ़ाअत मिल रही है। सिर्फ छोटी सी दुआ, छोटी सी दुआ, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा, अज़ान को दावे ताम्मा कहा गया। ए अल्लाह इस दावे ताम्मा के मालिक, यानी इस अज़ान के मालिक। आगे क्या फरमाया? रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा, काइमा नमाज के रब, आति मुहम्मदनिल वसीला, ए अल्लाह अपने नबी को वसीला अता फरमा, मकाम महमूद अता फरमा, जिसका तूने अपने नबी से वादा कर लिए। नुक्ते की बात समझिए, आप लोग समझते हैं मैं जल्दी बात समेटूं, टाइम बहुत हो गया। वसीला, वसीला इससे वो वसीला मुराद नहीं जो हम एक दूसरे का देते हैं, वसीला वो मकाम है जो अल्लाह क़यामत के दिन अपने महबूब को अता फरमाएंगे। आपने फरमाया ये सबसे आला रुतबा, सबसे आला मकाम, ये सबसे आला स्टेज, BPI सारे नबियों में सबसे अफजल और आला रुतबा। आपने फरमाया ये लगा होगा, नबियों की नज़रें पड़ेंगी कि शायद ये अल्लाह रुतबा हमें दें, लेकिन आपने फरमाया मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये रुतबा अल्लाह मुझे नसीब फरमाएंगे, यह मकाम महबूद अल्लाह के नबी को मिलेगा। अब मेरे भाइयों सोचने की बात है, वो तो अल्लाह के नबी को मिल गया, हम दुआ मांगे ना मांगे। देखो ना, एक आदमी को कोई चीज़ मिल भी जाए फिर भी कहे या अल्लाह इसको ये चीज़ दे दे, तो बंदा कहते हैं अजीब सी बात है, चीज़ तो मिल गई फिर भी कह रहे हो इसको ये चीज़ मिल जाए। चीज़ तो अल्लाह के नबी को मिल चुकी, मकाम महमूद मिल चुका, ये मकाम वसीला मिल चुका, फिर ये दुआ क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि या अल्लाह तेरे नबी को तो मिल चुका है, मैं ये इसलिए मांग रहा हूँ कि तेरे नबी को मिलने की वजह से शायद मुझे गरीब की भी सिफारिश हो जाए, तेरे नबी की शफाअत मिल जाए, इसलिए हम ये दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा। ये दुआ याद करें, पढ़ा करें, वस्सलातिल काइमा। अलबत्ता बाद दो लोग दुआ में ये इजाफा कर देते हैं व दरजतर रफ़िया, ये गलत बात है, ये रिवायतों से साबित नहीं है। दुआ इतनी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअत्हु मकामम महमूदनिल लदी वअत्ता इन्नका ला तुखलिफुल मिआद। यूँ दुआ साबित है, इस दुआ को याद करके हम अज़ान के बाद पढ़ा करें, इससे हट कर नहीं। सुबह को अज़ान होती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसके जवाब में कहो सदक़ता व बररता व बिल हक़्क़ि नतक़ता, ना भी कहो, यूँ कह दो। ये जो अल्फाज है ना हदीस से साबित नहीं, सदक़ता व बररता व बिल हक़्क़ि नतक़ता, ये हदीस से साबित नहीं, फ़ुक़हा ने, आइम्मा मशाइख़ ने लिखे हैं। बाकी अगर कोई अज़ान के जवाब में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह दे तब भी ठीक है। और ये जो इक़ामत में कहा जाता है क़द क़ामतिस सला, इसके जवाब में कहे अक़ामहल्लाहु व अदामहा। हाँ, हज़रत आप जो है अबू उमामा एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं हज़रत बिलाल ने कहा क़द क़ामतिस सला, मैंने अल्लाह के नबी को कहते हुए सुना, आपने फरमाया अक़ामहल्लाहु व अदामहा। इसलिए भाइयों जुमे में मैं सिर्फ तकरीर नहीं करता, मैं चाहता हूँ उम्मत कुछ ले के जाए, सीखे। आज हमारे जो है ना, हमारे ऊपर खूबसूरती ने हमारी गफलत पे पर्दे डाले हुए हैं, सीखें ये छोटी छोटी बातें। अक़ामहल्लाहु व अदामहा, जब कहे मुअज़्ज़िन जो है इक़ामत कहने वाला क़द क़ामतिस सला। और मेरे भाइयों तवज्जो सुने कि ये मैंने सुबह का जवाब बताया, शाम का। अच्छा, किसी बच्चे के कान में अज़ान देनी, बच्चे के कान में अज़ान देनी, हम क्या करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब को तलाश करते हैं, इमाम साहब बेटा हो गया, अज़ान देनी है।
और भाइयों तुम मुसलमान हो, तुम्हें खुद अजान आनी चाहिए, ये कोई मसला है? उठाओ बच्चे को और अजान दे दो। अजान देने का क्या तरीका है? आसान तरीका है। बच्चा हुआ बावुज़ू हो जाओ, बेहतर बात है कि अजान बावुज़ू देनी चाहिए, उससे बरक़ात और सआदतें फैलती हैं। बच्चे को उठाओ, हाथ में किबला रुख हो जाओ। किबला रुख होने के बाद उसके दाएं कान में अजान कहो, बाएं कान में तकबीर और इकामत कहो। ये कोई मुश्किल काम? बस अजान हो गई। मौलवी साहब ने कौन से ख़ास कलमे पढ़ने? अच्छा, अगर कहीं मौलवी साहब नहीं है तो हम क्या करें? इसलिए दीन के छोटे छोटे मसले तो हम खुद हल कर लें कि एक कान, मैंने आपको बताया एक हॉस्पिटल में मैं गया बच्चे के कान में अजान देने के लिए, वो एक के कान में अजान देने लगा, वहाँ लाइन लग गई। मैंने कहा ये क्या है? कहते इसके कान में भी अजान, इसके कान में भी। मैंने कहा ये तो बच्चे मुझे कई दिनों के लग रहे हैं, कोई 6 दिन का, कोई 7 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 4 दिन का, कि जी कोई मौलवी मिला नहीं, हमने अजान दी नहीं। कितने अफसोस की बात है। अजान देनी है यार, बच्चा उठाओ, उसको कहो लाओ और उसके एक दाएं कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर कह दो कि मुसलमान जब ज़मीन पे आए उसको पता चले कि सबसे पहले तेरे कान में जो सदा आई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुनिया की हर चीज़ छोटी है, अल्लाह सबसे बड़े हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मजहब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तू गवाही दे के आएगा कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल हैं। और क्या कहो? हय्या अलस सलाह, नमाज पढ़ना तेरी ज़िंदगी का मकसद है। हय्या अलल फलाह, तेरी कामयाबी अल्लाह ने नमाज में रखी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर इसको सुनाओ, अल्लाह सबसे बड़े हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसको पैगाम दे दो। दाएं कान में अजान, तवज्जो की बात है, दाएं में अजान हुई। जब मस्जिद में अजान हो जाए ना, लोग नमाज पढ़ने वाले वो हिलना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लोग वुज़ू करना शुरू कर देते हैं कि नमाज का वक़्त करीब आ गया, करीब आ गया। अच्छा, जब तकबीर हो जाए तो फिर तो क्या कहते हैं? अब तो जमात खड़ी हो गई। इसी तरह जब पैदा हुए इसके दाएं कान में अजान देकर इसको कहो तेरी नमाज जनाजा का वक़्त करीब आ चुका है। जब तकबीर कहो तो बता दो अब तो बिल्कुल ही सर पे आ गई है, अब तो तैयारी कर लो, अजान हो चुकी है। मेरे भाइयों, मेरे और आपकी अजान भी हो गई, मेरे आपकी तकबीर भी हो चुकी है। अब जमात पता नहीं किसकी खड़ी होने वाली है, इसलिए तैयारी है। ये पैगाम है बच्चों के। और ये मसला ये कि अगर बच्चा सुबह के वक़्त पैदा हो तो जी सुबह की अजान देनी चाहिए, शाम के वक़्त ऐसी कोई बात नहीं। जिस वक़्त भी बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान वही है, उसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए ये मसला भी हमें अच्छी तरह ज़हन नशीन करना चाहिए। एक और छोटी सी बात वाज़े कर दूँ। देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुअज्जिन, एक रिवायत में आपके 3 मुअज्जिन, मुअज्जिन रसूलिल्लाह, जिनको अल्लाह के नबी के मुअज्जिन होने का शर्फ मिला, सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु, सारे जानते हैं माशाल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, नाबीना साहबी, जिनके बारे में अल्लाह ने सूरह अबसा व तवल्ला उतारी कि ये नबीना थे। अल्लाह के नबी की मजलिस बिलाल हबशी पे कहीं मुस्तकिल जुमा पढ़ाएंगे, इसलिए मैं अभी उस तरफ नहीं आता। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आए, अल्लाह के महबूब बैठे हुए हैं, उतबा, शैबा, अबू जहल, बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं, आप उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और ये आकर अल्लाह के नबी को बार बार बुला रहे हैं। लेकिन आपने उनकी तरफ नहीं देखा कि चलो मैं पहले इनको संभाल लूँ, ये सरदार हैं, बड़े मुतकब्बिर हैं, अगर इनकी बात छोड़ दी तो ये नाराज़ होकर चले जाएँ। आप इस्लाम आप चाहते थे ये किसी तरह भी तकब्बुर के बावजूद इस्लाम ले आएँ। उस सहाबी के दिल में बात आई कि पता नहीं हुजूर मुझसे नाराज़ हो गए, तो अल्लाह ने कुरान की सूरत उतारी, ए नबी जी अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, ये जो अंधा आपके पास आया है, ये जो नबीना साहबी आपके पास आए, ए नबी जी आप इनसे रुख न फेरिए, आप इनसे मुंह न फेरिए। अल्लाह को ऐसे बदबख्तों की कोई कदर नहीं है, अल्लाह के यहाँ ये मुअज़्ज़ज़ है, अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा मकाम है। तो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम ये सहाबी थे जिनके बारे में अबसा व तवल्ला आई। ये अल्लाह के नबी के दूसरे मुअज़्ज़िन, जो मक्कातुल मुकर्रमा के मुअज़्ज़िन। तीसरे मुअज़्ज़िन अल्लाह के नबी के अबू महज़ूरा,
अबू महजूरा सहाबी, ये हुजूर के मुअज्जिन, इनके मुअज्जिन होने का अजीब ही किस्सा है। ये फरमाते हैं मैं जहराना पे था। जहराना भी जो है एहराम बांधने का एक मकाम है। बहुत सारे लोग जहराना से भी, कुछ मस्जिद आयशा से, कभी जहराना से। हुनैन की तरफ से आते हुए अल्लाह के नबी जहराना पे आए तो ये फरमाते हैं कि हमारे दिल में अल्लाह के नबी की, अल्लाह की हिफाजत फरमाए, इस्लाम से पहले बड़ी नफ़रत थी। तो हम आए, देखा, हमने कहा अल्लाह के नबी को देखें, आप आए, आपके मुअज्जिन ने खड़े होकर अजान दी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। हज़रत ये फरमाते हैं अबू महदूरा सहाबी, हम नफ़रत के मारे मजाक उड़ाने के लिए उस अजान की नकल उतारने लगे। वो अजान सुनी ना, वही अजान की कॉपी करके नकल उतारने लगे ऊंची ऊंची आवाज़ में। कहते आवाज़ अल्लाह के नबी ने सुन ली। हाँ, छोटे छोटे बच्चे थे। आपने फरमाया इनको बुला के लाओ। जब वो आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई बताओ तुम में से किसने अजान दी थी ये? कहते हम डर गए कि हमारी खैर नहीं। तो मैंने, साथियों ने कहा कि इस अबू महजूरा ने अजान दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे करीब किया, आपने फरमाया मुझे अजान सुनाओ कैसे दी? कहते मैंने कानों पे हाथ रख के ज़ोर से अजान दी और दिल में नफ़रत है, इस्लाम नहीं है, अजान दी। आपने फरमाया अच्छा ये शहादतैन दोबारा सुनाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दोबारा सुनाओ। कहते मैंने फिर सुनाई। आपने फरमाया फिर सुनाओ, फिर सुनाई। आपने अपना हाथ यूं रखा, यूं देखना, यूं हाथ रख के आपने चेहरे पे फेरा और सीने तक फेरा। अबू महजूरा फरमाते हैं महबूब का हाथ लगना था कि मेरे सीने से नफ़रत ख़त्म हो गई। मुझे अल्लाह के नबी से ज़्यादा महबूब कोई नज़र ना आया। मैंने फ़ौरन कहा नबी जी अब जाऊँगा नहीं, अब अपना पक्का मुअज्जिन बना लो। छोटे से बच्चे थे और अल्लाह के नबी के पक्के मुअज्जिन बन गए और हमेशा के लिए आपने मुअज्जिन बनाए अबू महजूरा। ये इनके ना यहाँ पेशानी पे जो बाल थे, बहुत बड़े बाल थे और लटकते थे यूं नीचे, कुछ बाल जैसे एक गुच्छा हो वो यूं लटक। किसी ने कहा हज़रत आप सारे बाल कटवाते हैं, ये भी कटवा लिया करें। तो कहने लगे जब अल्लाह के नबी ने मुझे इस्लाम कबूल करवाया था, मेरे यहाँ हाथ फेरा था, उन बालों पे मेरे अल्लाह के नबी का हाथ लग चुका है। मैंने नीयत की है कि मरते वक़्त तक इन बालों को साथ रखूँगा कि मेरे महबूब का हाथ लग चुका है। कब्र में जाऊँगा, इन्हीं बालों को कब्र में लेके जाऊँगा। शायद मेरे नबी के लगे हुए हाथ की वजह से अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दें, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा। हैं कोई ऐसे आशिक सहाबा जैसे जो अल्लाह के नबी की अदाओं से इतनी मोहब्बत करते हो? तो ये अबू महजूरा, ये अबू महजूरा अल्लाह के नबी के तीसरे मुअज्जिन, बाद रिवायात में चौथे मुअज्जिन हज़रत साद हैं। तो मेरे दोस्तों 4 मुअज्जिन। अब मेरी बात समझना, तवज्जो से सुनना, गुस्सा भी नहीं करना, लेकिन तहकीक की नज़र से सुनना। 4 मुअज्जिन, बिलाल हबशी, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ही भी लगा लो, जिन्होंने ख्वाब देखा, वो मुअज्जिन नहीं थे, ख्वाब देखा। हज़रत साद अल कुरद, अबू महजूरा, चलो 5 हो गए, 5 लगा लो। इन 5 की अज़ानें किताबों में मौजूद हैं। कुरान अहदीस बड़ा पड़ा इन 5 सहाबा की अज़ानों से। ये 5 मुअज्जिनु रसूलिल्लाह थे। मेरे भाइयों तवज्जो से सुनना, इन 5 के 5 ने कभी भी कब्र पर अज़ान नहीं दी, कभी भी कब्र पर अज़ान नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कितने लोग दुनिया से चल बसे, हुजूर ने कभी कब्र पर अज़ान नहीं दी, सहाबा ने कब्र पर अज़ान नहीं दी, अहले बैत ने कब्र पर अज़ान नहीं दी, और चलते चलाते ताबईन, मुहद्दिसीन, फुक़हा की जमात तक ने आज तक अभी करीब के अंदर लोगों ने कब्रों पर अज़ानें देना शुरू कर दी हैं और अजीब तकनीक बयान करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं फिर क्या हुआ, अज़ान ही तो दी है, अज़ान ही तो दी। ओ भाई, जो अल्लाह के नबी के 5 मुअज्जिन थे, उनके दिल में अज़ान देने का ख्याल नहीं आया। जब हम ये दावा करते हैं
और होना चाहिए कि हम अल्लाह के नबी के आशिक हैं। तो मेरे दोस्तों, इश्क़ रिसालत का तकाजा ये है कि जो काम मेरे महबूब करेंगे हम वो करेंगे, जो काम सहाबा करेंगे हम वो करेंगे, जो नबी के ग़ुलाम करेंगे हम वो काम करेंगे, जो नबी की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारेगा वो हमारे सर का ताज है, उसके जूतों पर हम अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देंगे। लेकिन जो नबी की सुन्नत से हटकर, सहाबा की ज़िंदगी से हटकर ज़िंदगी गुजारे, हम ऐसी गलत चीज़ को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इन मुअज्जिनों की अज़ानें उठा कर देख लो, किसी भी मुअज्जिन ने कब्र पर अज़ान नहीं दी। इसलिए भाइयों, इस बात से बचो, ये गलत तरीक़ा जारी ना करो, अल्लाह के नबी के दीन में इजाफ़ा ना करो। आप जितना दीन लाएँ कामिल मुकम्मल दीन हो चुका है। एक साहिब कहने लगे, हम अज़ान इसलिए देते हैं कि अज़ान देने से शैतान भाग जाता है। मैंने कहा अज़ान दी, शैतान भाग गया, हम तो घरों को आ गए, शैतान फिर वापस आ गया। अब क्या करो? शैतान को भगाने के लिए अज़ान दी, शैतान तो अज़ान के बाद फिर आ जाते हैं। हदीस है, आपने फरमाया जब अज़ान होती है तो शैतान इतनी स्पीड से भागते हैं कि उसकी हवा खारिज हो जाती है। आपने फरमाया जब अज़ान ख़त्म होती है शैतान फिर वापस आ जाते हैं। जब तकबीर कही जाती है शैतान फिर भागते हैं। जब नमाज खड़ी होती है आपने फरमाया शैतान फिर वापस आ जाते हैं। और यहाँ तक कि जब नमाज खड़ी होती है शैतान पीछे खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं उज़कुर कज़ा व कज़ा व कज़ा, तेरी फलानी चीज़ गायब हो गई है उसको याद कर, तेरे दुकान का हिसाब इतना रह गया उसको याद कर। इसलिए कहते हैं जो चीज़ किसी को मिलती ना हो नमाज पढ़ ले उसमें याद आ जाती है। शैतान नमाज में याद करवाता है, वो पास खड़ा उज़कुर कज़ा व कज़ा, तो शैतान तो फिर आ गया। अब क्या करें? इसलिए भाइयों, ये मंतकें, ये तकनीकें, ये अक़ल के पीछे चलना, जब अल्लाह के नबी का कलिमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह अबाओ अजदाद का कलिमा नहीं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े। इसलिए ग़ुलामी रसूल में ज़िंदगी गुजारेंगे। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको अमल की